साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आर्यन खान मुंबई की जेल के अंदर बंद है और अब तो जमानत पर भी सुनवाई 5 दिन आगे खिसक गई है। यानी कि जो कुछ भी होगा वो 20 अक्टूबर के बाद ही होगा। अब जेल के बाहर जो हुआ वो हुआ, मगर जेल के अंदर आर्यन पर आफत की बारिश आ गई। आर्यन पर आफत का भूकंप आ गया क्योंकि 6 दिन बाद आर्यन खान को कोविड वार्ड से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। अब वहां पर आर्यन की हालत नरक से भी बुरी हो गई है। 50 लोगों के वार्ड में 250 लोगों को ठूंसा गया है। गंदे पानी से आर्यन को जबरदस्ती नहला दिया गया। टॉयलेट की हालत ऐसी कि आर्यन उसे देख नहीं पाया और ऊपर से रात हुई तो जगह इतनी कम कि आर्यन को करवट लेने के लिए भी स्पेस नहीं मिला। यानी कि आर्यन को जेल का असली नरक अब भुगतना पड़ रहा है और एक ही दिन में सारी हिकड़ी निकल गई। तो 14 अक्टूबर को जनरल वार्ड में शिफ्ट करते ही आर्यन की हालत अब कैसी है, क्या कहा जेल प्रशासन ने, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आर्यन खान आर्थर रोड जेल में 8 अक्टूबर से बंद है, लेकिन अब तक आर्यन खान कोविड वार्ड में बंद था और उस बैरक में आर्यन के अलावा सिर्फ 4 और कैदी थे। जेल थी लेकिन जेल जैसा एहसास बहुत ज्यादा नहीं था, मगर नियमों के मुताबिक 6 दिन बाद यानी कि 14 अक्टूबर को आर्यन खान को आर्थर रोड जेल के ही जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और यहीं से अनलिमिटेड आफत की शुरुआत हो गई। जी हाँ, पहले दिन आर्यन खान की सारी हेकड़ी निकल गई और असली नरक के दर्शन हो गए। 14 अक्टूबर को ही आर्थर रोड जेल के जेलर नितिन वाइचल ने साफ साफ कह दिया कि आर्यन के साथ कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा। जैसे बाकी आम कैदी रहते हैं वैसे ही आर्यन भी रहेगा। जिसके बाद जेल में 14 अक्टूबर को आर्यन के साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब कुछ आपको बताते हैं, वो आप भी देखिए। आर्यन खान को दोपहर 12 बजे लंच के बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के लिए लाया गया। सबसे पहले आर्यन को कैदी नंबर अलॉट किया गया। आर्यन को N956 यानी कि N956 कैदी नंबर दिया गया। इसके बाद पहले आर्यन के सभी कपड़े उतारकर चेकिंग की गई, कहीं कोई हथियार या फिर अवैध सामग्री तो नहीं है। ये जेल में सभी कैदियों के साथ रूटीन होता है। और फिर जनरल वार्ड की तरफ आर्यन खान को ले जाया गया। दोपहर 12 से 1:30 बजे तक सभी कैदियों का टीवी देखने का टाइम होता है। तो जिस वक्त आर्यन खान को जनरल वार्ड में लाया गया वहां पर कैदी काफी कम थे क्योंकि अधिकांश कैदी टीवी देख रहे थे। अब आर्यन खान को अपना टूथब्रश, साबुन, तौलिया रखने के लिए एक जगह बताई गई और आर्यन ने वहां पर अपना सामान रख दिया। अब तक कोविड वार्ड में आर्यन के पास काफी जगह थी, मगर यहाँ पर जगह काफी कम नजर आ रही थी। हर तरफ सामान दिख रहा था, लेकिन हालांकि कैदी टीवी देख रहे तो उनकी संख्या यहाँ पर कम थी। लेकिन असली आफत तो अभी आने वाली थी। करीब 2 बजे के आसपास कैदियों का हुजूम उसी बैरक में उमड़ पड़ा जिसमें आर्यन खान को रखा गया था। आर्यन को समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से आर्यन जेल में जरूर था मगर उसे बहुत ज्यादा जेल जैसा एहसास नहीं हुआ था। मगर यहाँ पर असली जेल जैसे हालात आर्यन खान के सामने आ गए थे। एक वार्ड में यहाँ पर 250 कैदी रखे गए हैं। जी हाँ, जिस वार्ड में आर्यन खान को रखे गए हैं उसमें 250 कैदी रखे हैं और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक वार्ड को सिर्फ 50 कैदियों के लिए बनाया गया है। यानी कि जगह से 5 गुना ज्यादा कैदी एक वार्ड में रखे गए हैं। तो किस तरह से कैदियों को ठूंसा गया होगा, किस तरह से रखा गया होगा, उसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। जेल सूत्रों के मुताबिक पसीने की बदबू, कैदियों के शोर से आर्यन की हालत वहीं पर खराब हो गई। आर्यन ने जेल कर्मियों से वहां से बाहर निकालने की मांग की। जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन को लगा होगा कि इस बैरक या फिर इस वार्ड में ऐसा है, तो आर्यन को समझाया गया यहाँ सभी वार्ड में इतने ही कैदी होते हैं, सभी वार्ड में यही हालत होती है और यहाँ जेल के अंदर अब ऐसे ही रहना होगा। अब जेल सूत्रों के मुताबिक इसके कुछ ही देर बाद आर्यन खान ने नहाने की इच्छा जताई, क्योंकि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि आर्यन खान कई दिन से जेल के अंदर नहाए नहीं है। तो आर्यन खान को बताया गया कि नहाने के लिए सुबह 7 से 10 बजे का समय मिलता है, तो शाम को 4 बजे से 6 बजे तक कैदी कपड़े धो सकते हैं और नहा सकते हैं।
इसके बाद दोपहर 3 बजे सभी कैदियों को चाय दी गई, मगर आर्यन खान ने वो चाय नहीं पी। जेल सूत्रों के मुताबिक शाम 4 बजे जैसे ही जेल बैरक के दरवाजे खोले गए तो आर्यन खान ने फिर से नहाने की इच्छा जताई। अब यहाँ पर जेल की हालत क्या थी, जेल के अंदर सीन कैसा था, वो भी समझिए। जेल के अंदर सभी कैदियों को खुले में नहाना होता है। ऑर्थर रोड जेल में हर बैरक के सामने एक तालाब नुमा बड़ा सा टैंक है जिसमें पानी भरा जाता है और उसी पानी से कैदियों को नहाना होता है, कपड़े भी धोने होते हैं। और सुबह ये पानी साफ रहता है, लेकिन शाम होते होते कैदियों के नहाने धोने के चलते गंदा हो जाता है और उस पर भी नहाने और कपड़े धोने के लिए कैदियों की बारी आती है। जी हाँ, ऐसे ही कोई नहीं नहा सकता, सभी को अपनी बारी का इंतजार करना होता है। अब जब शाम 4 बजे आर्यन खान ने वो पानी देखा तो आर्यन खान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, हालत खराब हो गई। जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने साफ पानी की मांग की, मगर उसे बताया गया कि यहाँ जेल में नहाने के लिए यही पानी है, इसी से नहाना होगा, इसी से कपड़े भी धोने होंगे। अब बड़ी बात यह है कि आर्यन खान ने उसी गंदे पानी से नहाया। जी हाँ, 250 लोगों के साथ बैठे आर्यन की गर्मी से हालत खराब थी, पसीने से तरबतर था और ऊपर से बाकी कैदियों के पसीने की बदबू आर्यन खान को परेशान कर रही थी। नहाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था और उसी गंदे पानी से आर्यन खान ने जेल में पहली बार नहाया। आगे देखिए, अब शाम के 6 बजे जेल के दरवाजे बंद हो गए और अब बैरक के अंदर असली शोर शुरू हो गया। 250 लोगों के बीच में आर्यन की हालत खराब थी। यहाँ पर सभी कैदियों की अटेंडेंस ली गई। हालांकि कुछ ही देर बाद शाम 7 बजे खाने के लिए यानी कि डिनर के लिए एक बार फिर से बैरक के दरवाजे खोले गए। अब आर्यन खान को खाना तो नहीं खाना था, लिहाजा आर्यन अपनी बैरक में ही रहा और बैठा रहा। जेल सूत्रों के मुताबिक उससे कई बार खाने के लिए कहा गया, मगर आर्यन खान ने भूख नहीं है कहकर इसे टाल दिया और रात 9:30 बजे सभी कैदी बैरक में वापस आ गए। अब 14 अक्टूबर को ही जेल में आर्यन की बैरक चेंज हुई थी, तो रात के करीब 9:30 बजे आर्यन खान को जेल कर्मियों की तरफ से सोने के लिए जगह बताई गई। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात समझिए कि जेल में सोने के लिए हर कैदी की जगह फिक्स नहीं होती। हर रोज कैदियों के सोने की जगह बदलती रहती है ताकि कैदियों में आपस में झगड़ा ना हो। लिहाजा 14 अक्टूबर की रात 9:30 बजे आर्यन खान को सोने के लिए जगह बताई गई। आर्यन के पास वही एक कंबल, एक चादर और तकिया भी था। अब जेल के अंदर सभी कैदी लगभग ठूसने के अंदाज में भरे हुए थे। हालत ये थी कि वहां पर करवट लेने के लिए भी जगह नहीं थी। जी हाँ, जेल में आर्यन खान को सोने के लिए जगह तो मिल गई, लेकिन वहां पर जगह ऐसी थी कि करवट लेने के लिए भी जगह नहीं थी और बिल्कुल अगल बगल कैदी चिपके हुए थे, पसीने में तरबतर थे और जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान कई देर तक तो वहां पर ऐसे बैठा रहा, छत को ताकता रहा। अब काफी देर बाद जब आर्यन खान लेटा भी तो वो काफी बेचैन नजर आया। बार बार उठकर बैठ जाता, खड़ा हो जाता और फिर से बैठ जाता, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई दिन से आर्यन खान सिर्फ बिस्किट ही खा रहा है। लिहाजा कमजोरी की वजह से आर्यन खान को खड़े होने में दिक्कत हो रही होगी। लिहाजा आर्यन खान बस वहीं पर बैठा रहा। हालांकि आर्यन के साथ मौजूद इसी केस के 4 अन्य आरोपियों को भी उसी बैरक में शिफ्ट किया गया है, लेकिन उन्हें सोने के लिए अलग अलग जगह दी गई है और आर्यन खान के साथ बाकी लोगों को भी जेल के अंदर असली नरक का एहसास अभी हो रहा था। लेकिन यहाँ तो आफत अभी बाकी थी। आगे देखिए, अब जैसे तैसे रात तो कट गई, मगर अभी तो नरक का एहसास पूरा होना बाकी था, क्योंकि सुबह करीब 6 बजे के आसपास जैसे ही आर्यन खान की आंख लग रही थी तो जेल कर्मी जोर जोर से थाली पीटने लगे और आवाज ऐसी कर्कश कि मरा हुआ इंसान भी जाग जाए। जेल के अंदर कैदियों को जगाने का यही तरीका होता है, या तो सीटी बजाई जाती है या फिर थाली बजाई जाती है, और वो भी इतनी जोर जोर से, और यहाँ पर थाली बजाई गई। अब सभी कैदियों को फ्रेश भी होना था। अब वहाँ पर टॉयलेट्स की हालत भी आपको बताते हैं। जिस बैरक में आर्यन खान को रखा गया है वहाँ पर कैदियों के लिए वैसे तो 50 टॉयलेट्स हैं, अब जिसमें से सिर्फ 10 ही बैरक के अंदर हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्हीं अंदर वाली 10 टॉयलेट्स को ही खोला जाता है, क्योंकि कैदियों को हर बार बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है, इसीलिए बाहर के 40 टॉयलेट्स यूज नहीं होते, जबकि यही 10 टॉयलेट यूज होते हैं। अब जेल के नियमों के मुताबिक सभी को हर हाल में हर रोज फ्रेश होना ही पड़ता है, और जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान भी जब उन टॉयलेट्स तक पहुंचे तो उन्हें देखकर आर्यन की हालत खराब हो गई, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंडियन टॉयलेट सीट लगी हुई थी और गंदगी इतनी ज्यादा कि देखकर ही नरक का एहसास हो जाए। और ऊपर से नल की कोई व्यवस्था नहीं, लोटे में या फिर मग में पानी लेकर अंदर जाना होता है।
अब आर्यन खान यहाँ पर दरवाजे के पास से ही वापस लौट आए। आर्यन टॉयलेट के अंदर तक नहीं गए। अब वैसे भी 10 टॉयलेट्स को 250 लोग यूज करेंगे तो उनकी हालत कैसी होगी, कितनी गंदगी होगी, अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है। अब आपको एक और बात भी यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर जेल में कैदियों से ही टॉयलेट भी साफ करवाई जाती है और उसके लिए भी बारी लगती है। यानी कि अगर लंबे समय तक आर्यन खान जेल के अंदर रहा तो आर्यन भले ही इन टॉयलेट्स का यूज करने से घबरा रहा है, मगर नियमों के मुताबिक आर्यन को इन्हीं टॉयलेट्स को हर हाल में साफ करना होगा अगर आर्यन की बारी आती है तो। आर्यन की हालत पूरी तरह से खराब थी। कहां तो लग्जरी वॉशरूम की आदत थी और कहां कंडीशन ऐसी कि उन टॉयलेट्स को देख तक नहीं पाए। अब आर्यन को एहसास हो रहा था असली जेल का, असली नरक का, क्योंकि क्वारंटीन बैरक में तो लोग कम थे, फिर भी सफाई थी, मगर यहां पर जिंदगी बिल्कुल पूरी तरह से पलट चुकी थी। हालात पूरी तरह से नरक जैसे थे। अब जेल सूत्रों का कहना है कि लगभग हर वक्त आर्यन खान सिर झुकाए बैठा रहता है, कई बार रोता रहता है, रो रो कर उसकी बुरी हालत है। उल्टा जमानत पर फैसले टलते जा रहे हैं। अब आर्यन को जमानत मिलेगी भी तो 20 अक्टूबर के बाद ही मिलेगी, यानी कि अगले 5 दिन आर्यन को इसी हालत में, इसी जेल में, इन्हीं कैदियों के बीच में इसी तरह से ठुस कर रहकर रहना होगा। नरक जैसा जीवन जीना होगा, भोगना होगा। तो आर्यन खान क्या इतनी बड़ी सजा का हकदार था? क्या आर्यन के साथ ज्यादती हो रही है या फिर आर्यन जैसों को सबक सिखाने के लिए जरूरी है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।